हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुज बाय स्टडीज। तो हम चैप्टर कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और उसमें हम थर्ड लेक्चर की बात करें विच इज अबाउट पॉलिनेशन। हमने फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव को बहुत अच्छे से समझा, सारे फ्लावर्स के सारे पार्ट्स को अच्छे से समझा। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की, मतलब फीमेल के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन कैसे आ रहा है, कौन कौन से वेज हैं, ध्यान से समझना, बहुत से क्वेश्चन पिक होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। व्हाट डू मीन बाय पॉलिनेशन? पॉलिनेशन मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called pollination, as you can see the definition as well. Okay, बट अब यहाँ पे बात करते हैं पॉलिनेशन कितने तरह का होता है। तो यू कैन सी ओवर हेयर पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों? ओके, पहले बात करते हैं, थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सेक्स पॉलिनेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या कि खुद से ही जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे जा रहा है, किसी भी एजेंट की हमें जरूरत नहीं है। जबकि क्रॉस में हमें कोई एजेंट चाहिए जो उसको लेकर जाएगा और स्टिग्मा पर जाकर वहां पर उसको छोड़ देगा। ओके, तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन में अगर आप यहाँ पे देखोगे यू कैन सी कि जो पोलन ग्रेन है वो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर है। मेल एंड फीमेल मतलब सेक्स ऑर्गन है, नॉट मेल एंड फीमेल फ्लावर। ओके, तो यानी कि पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है अपने आप। मतलब एक फ्लावर के अंदर अगर दोनों सेम सेक्स ऑर्गन है तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है बच्चों? ओके, क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग फ्लावर होते हैं, एक मेल फ्लावर होता है और एक फीमेल फ्लावर होता है। ओके, यानी कि एक फ्लावर में सिर्फ मेल ऑर्गन है, एक फ्लावर में सिर्फ फीमेल ऑर्गन है। ओके, यहाँ पे मैं बाइसेक्सुअल यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि दिस इज द वे जहां पर पोलन ग्रेन अपने आप ट्रांसफर हो रहा है। ओके, दिस इज दी सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में देखो, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है। अब मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट है, अलग अलग है, तो यानी कि पोलन ग्रेन को यहाँ तक जाने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर क्या हो चाहिए, एजेंट चाहिए। दिस इज दी क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, समझ में आया इतना? चलिए अब सेल्फ पॉलिनेशन को और डिटेल में समझते हैं कि ये फर्दर बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। पहले दो दो मेन टाइप्स होते हैं इसके। एक को हम बोलते हैं ऑटोगैमी एंड दूसरे को हम बोलते हैं गाइटनोगैमी। ऑटोगैमी की अगर मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताऊं तो क्या आप डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे? ऑटोगैमी यानी कि सेम फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्या? पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू स्टिग्मा विदिन सेम फ्लावर, विदिन सेम फ्लावर। ओके, समझ में आया? दिस इज द एक्चुअल इज कॉल्ड ऑटोगेमी। इसको अब इसमें फर्दर दो टाइप यहाँ पे बताए हुए हैं, विच इज दी होमोगेमी या होमोगेमी को हम दूसरा क्या बोलते हैं? होमोगेमी मतलब, एंड अनदर इज कॉल्ड क्लिस्टोगेमी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? होमो को हम यहाँ पे चेज्मो बोलते हैं, तो आप होमो भूल जाइए, आप चेज्मो और क्लिस्टोगेमी। ये चेज्मो और क्लिस्टोगेमी एक्चुअली दीज आर नॉट डिफरेंट टर्म्स, इट्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फ्लावर। बेसिकली दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक को हम बोलते हैं चेस्मोगेमी फ्लावर या चेस्मो फ्लावर, अनदर हमको हम बोलते हैं क्लिस्टो फ्लावर। चेस्मो फ्लावर को दूसरा नाम बोला जाता है ओपन फ्लावर। ठीक है बच्चों? एंड क्लिस्टी को हम बोलते हैं क्लोज फ्लावर। ऐसे फ्लावर जो ओपन होते हैं, राइट, उसमें हमें दोनों सेक्स ऑर्गन दिखाई देंगे, मेल एंड फीमेल। जबकि क्लिस्टो के फ्लावर हमेशा ऐसे ना क्लोज रहेंगे, उसमें से सेक्स ऑर्गन इट वोंट बी विजुअलाइज, हम नहीं देख सकते, ओपन ही नहीं हो रहा है फ्लावर। ओके, तो ध्यान रखिए। अब चेज्मो वाले में तो डेफिनेटली एजेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे जाता है। इट्स लाइक दैट, ऐसा समझो कुछ कि जो ये आप बोल सकते हैं दीज आर एंथर। ठीक है, ये स्टिग्मा, स्टिग्मा जैसे कि थोड़ी सी कम हाइट पर है, तो क्या होगा? जो एंथर आएगा, एक मिनट, हाँ, जो एंथर आएगा यहाँ से जैसे ही ये मेच्योर होगा ये फॉलन हो जाएगा नीचे, कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी, समझे? फॉलन हो जाएगा, कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी है। बट क्लिस्टो में क्लोज है, डेफिनेटली इंश्योर करता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बट
चेस्मो में देयर आर क्वाइट चांसेस कि वो पोलन ग्रेन बहुत जोर से विंड आई या उसमें से कुछ पोलन ग्रेन उड़ के चले गए एंड क्रॉस पॉलिनेशन कर गए, देयर आर चांस, ओके, बट इट इज कम्स अंडर सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एक ही सेम जेनेटिक प्लांट के अंदर ये हो रहा है, इट कंसिडर्ड इन सेल्फ पॉलिनेशन। समझे? नाउ यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए ना, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये वाले एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं। ये 3 फ्लावर हैं जो क्या हैं, चेस्मो और क्लिस्टो दोनों फ्लावर शो करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या क्या है, वायोला, ऑक्जेलिस एंड कमेलिना। वायोला का दूसरा नाम कॉमन पेंसिल लिखा है, बट आप वायोला याद रखिए, ऑक्जेलिस, कमेलिना, 3-4 बार इसको रिपीट करो, अभी लर्न हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वो किसका दिया है, कमेलिना का दिया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो फ्लावर है ना, ये तो क्या है, ओपन फ्लावर है, और ये फ्लावर जो है दिस इज और ओपन, बट नीचे यहाँ पर जो दिए हुए हैं ये सारे जितने भी फ्लावर है, ये क्या है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लोज फ्लावर है। तो यहाँ पे दोनों तरह के फ्लावर प्रेजेंट है एक ही प्लांट में, दैट इज वायोला, ऑक्जेलिस, कमेलिना। याद रहेगा? तो हमने ऑटोगेमी समझा, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन मेन क्या आता है, ये तीनों का एग्जाम्पल बेस्ड आ जाता है, या क्लिस्टो या चेस्मोगेमस फ्लावर आपको पूछ लिया जाता है, डेफिनेशन क्या है, ओके। अब बात करते हैं गाइटनोगेमी क्या होता है। गाइटनोगेमी को भी हमने किसके अंदर पढ़ा है, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर पढ़ा है। देखो डेफिनेशन में वो क्या लिख रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर और सेम प्लांट। यानी कि मान लो ये प्लांट है, इसमें एक यहाँ पर फ्लावर है जो कैसा है, मेल फ्लावर है, ओके, और इसी में ही एक फ्लावर है जो कैसा है, यहाँ पर फीमेल फ्लावर है, ओके। तो यहाँ से इस प्लांट में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ ही कहलाएगा। बट ये क्योंकि जेनेटिकली सेम है तो सेल्फ ही कहलाएगा। ऐसा भी है कि जेनेटिकली सेम दूसरा प्लांट जो है उसमें भी अगर ये जा रहा है तो भी ये सेम ही सेल्फ में कंसीडर किया जाता है। अब देखो गाइटनोगेमी को 2 तरह से कंसीडर किया जाता है। अगर हम जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो ये पोलन ग्रेन अपने आप, ये पोलन ग्रेन अपने आप कैसे जाएगा स्टिग्मा में, डेफिनेटली वी नीड सम एजेंट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस कहलाता है। बट टेक्निकली हम इसको बात कर रहे हैं, मतलब कि जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल्फ पॉलिनेशन के अंडर ही आता है, आप इसको इसमें ही लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी विच इज जीनोगेमी, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, जीनो, एक और नाम भी बोलते हैं इसको, मैं यहीं लिख देती हूँ, एलोगेमी, ठीक है, एलोगेमी, ये भी ध्यान रखिए। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, डिफरेंट प्लांट पे जा रहा है, ओके। यहाँ पे आप ये डिफरेंट प्लांट चाहो तो छोड़ दो, बस अब ये है कि जेनेटिकली सेम प्लांट के अंदर जा रहा है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे है ये डिफरेंट प्लांट के पास जब जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस, ये प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन है, ओके। अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए डेफिनेटली वी नीड दी एजेंट। कौन कौन से एजेंट है, 2, एबायोटिक एंड बायोटिक। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये पता होगा बायोटिक और एबायोटिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एबायोटिक जिसको हम क्या बोलते हैं, दे आर नॉन लिविंग, एंड बायोटिक यानी कि जो लिविंग एजेंट है, ओके। नॉन लिविंग एजेंट में 2 यहाँ पर दिए हुए हैं आपके, एनीमोफाइली एंड हाइड्रोफाइली। एनीमो नाम ध्यान रखना पड़ेगा, जो विंड के थ्रू होता है, और हाइड्रोफाइली जो क्या होता है, वाटर के थ्रू होता है, ठीक है बच्चों। बायोटिक में देयर आर मेनी एजेंट, बहुत से लाइव ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेल्प करते हैं। पहला है एंटोमोफाइली यानी कि इंसेक्ट कैटेगरी जो हेल्प कर रही है। सेकेंड है काइरेप्टोफाइली जो बैट करता है, ऑर्निथोफाइली बर्ड कर रहा है, प्राइमेट्स, लेमर्स, आर्बोरियल मतलब पेड़ों पे चढ़ने वाले, जैसे बंदर आप बात कर सकते हो, मंकी, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, जैसे गेको लिजार्ड, ओके, ये भी रोल प्ले करती है। बट डिटेल में हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ एंटोमोफाइली यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। चलिए आगे ले लेते हैं, एनीमोफाइली की बात करते हैं, ठीक है। सो एनीमोफाइली एज आई टोल्ड यू विंड पॉलिनेशन है, ओके, विंड के थ्रू हो रहा है। तो हर मतलब जिसके थ्रू वो पॉलिनेट हो रहा है, फ्लावर का स्ट्रक्चर भी उसी तरह का होता है, वो उसी तरह से ही अपने आप को मॉडिफाई करता है सो दैट उसका पॉलिनेशन इजीली हो सके। तो देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के पास।
पोलन ग्रेन जो होते हैं ये बहुत जरूरी है लर्न करने, मैं सच में आपको बोल रही हूँ, ये आपको जरूरी है लर्न करने, बिकॉज ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है अगर आपने याद नहीं किया। क्या है, लाइट होते हैं, ओके, और नॉन स्टिकी होते हैं, क्योंकि उड़ते हुए चले जाएंगे, जस्ट उड़ते हुए चले जाएंगे। वेल एक्सपोज होने चाहिए स्टेटमेंट डेफिनेटली ना, ताकि एयर आए, विंड आए, इजीली ये ब्लो आउट कर जाए। स्टिग्मा लार्ज होता है, फेदरी होता है, फेदरी, फेदरी किस लिए होता है, ट्रैप पोलन ग्रेन, सो दैट ये पोलन ग्रेन को क्या ट्रैप कर सके। ठीक है बच्चों, आगे वो बात करते हैं, जनरली इसमें एक ही ओव्यूल मिलता है, इनफ्लोरिसेंस नॉट कलरफुल, इसको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो देयर इज नो नीड ऑफ कलरफुलनेस। मेनली ग्रासेस में ये क्वेश्चन आपका अच्छा बन सकता है, फेदरी के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अब जो एक क्वेश्चन आपके नीट में भी आया हुआ है, कॉर्न कॉब, यहाँ पे जो टेसल्स होती है, ओके, तो आई विल शो यू व्हाट आर टेसल्स। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, दीज आर टेसल्स, ओके। तो ये टेसल्स क्या है, बेसिकली ये स्टिग्मा स्टाइल का कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर है। ये काम क्या करती है, ये करती है ट्रैप पोलन ग्रेन, ठीक है। इनका काम क्या है, दे ट्रैप पोलन ग्रेन, टेसल्स का काम क्या है, दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्हें किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉर्न का यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है। हाइड्रोफाइली की बात करते हैं, एज आई टोल्ड यू, यानी कि किसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर के थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ कलरफुल नहीं होते हैं, कोई नेक्टर नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होगा। मोस्टली मोनोकॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली मोनोकॉट में किस तरह से पॉलिनेशन होता है, क्वेश्चन आ सकता है, इट इज वाटर पॉलिनेशन। म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी, क्यों होगी, इसका आंसर आई एम वेरी मच श्योर, आपको पता है, पानी के अंदर है, वेटिंग होती है, राइट, तो वहां रॉटन हो सकते हैं, इसलिए म्यूसिलेज की कवरिंग होती है टू प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग। एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ओके। एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वेलेस्नेरिया में, हाइड्रिला में, जॉस्टेरा, जॉस्टेरा जिसको हम क्या बोलते हैं, सी ग्रासेस, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। जॉस्टेरा का अनदर नाम क्या है, सी ग्रासेस। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आप मेरे साथ जब पढ़ रहे हैं ना, तो रिकॉल करिए क्विकली, 2-4 बार उसको बोल डालिए, डेफिनेटली वो आपके माइंड में फिट होगा, फिर एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए, आई एम वेरी मच श्योर आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, जरूर से बताना कि ऐसा हो रहा है या नहीं, ओके। तो वेलिस्नेरिया पहले ले लेते हैं। वेल अब है ना, देखो हाइड्रोफाइली दो तरह का होता है, हाइड्रोफाइली, एक को हम बोलते हैं एपी हाइड्रोफाइली। एपी का मतलब क्या, ऐसा जिसमें पॉलिनेशन, और यू कैन से एग्जैक्टली, मतलब कि जहाँ पे दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर गैमीट्स मिल रहे हैं, वो कहाँ हो रहा है, अबव वाटर हो रहा है। ठीक है, पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, अबव वाटर हो रहा है, पॉलिनेशन अबव वाटर, ओके। तो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, इन दोनों में पॉलिनेशन पानी के ऊपर में होता है। तो देखो ये तो आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है पॉलिनेशन का। तो इसमें क्या हो रहा है, फीमेल फ्लावर है, इसमें जो इनकी स्टाइल होती है ना, वो बहुत लंबी होती है, इतनी लंबी कि ऊपर ऊपर पर जाती है और फिर सरफेस पे आ जाती है स्टाइल, ओके, मतलब स्टिग्मा सरफेस पे होता है। और मेल फ्लावर जो है वो रिलीज होता है, और रिलीज होकर वो कहाँ चला जाता है, सरफेस के ऊपर तैरता है, वाटर करंट की वजह से ये फ्लावर उसके पास आता है, एंड दे मीट टुगेदर। जैसे कि इस वाले डायग्राम में, सेकेंड डायग्राम में यू कैन सी, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जितने भी ये देखो मेल फ्लावर है, ये रिलीज होते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और फीमेल जो फ्लावर है, यू कैन सी, इसका देखिए लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू ये ऊपर तक चली जाती है, और वहां जाके पॉलिनेशन हो रहा है, पानी के ऊपर हो रहा है, किसके में, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। सेकेंड हम ले लेते हैं एग्जाम्पल विच इज दी जॉस्टेरा, इसका भी नाम ध्यान रखना है, सी ग्रासेस, ओके। हाइपोहाइड्रोफाइली, हाइपोहाइड्रोफाइली कहाँ होता है, वाटर के नीचे होता है, बिलो वाटर, ठीक है, ओके, बिलो वाटर। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, यहाँ पे रिबन लाइक होते हैं, इसको ध्यान रखना। पोलन ग्रेन तो पानी के अंदर पॉलिनेशन हो, सब कुछ अंदर ही रिलीज हो रहा है और अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है, म्यूसिलेज की कवरिंग मिलेगी ताकि वेटिंग से इसको प्रिवेंट किया जा सके। अब दो नाम आते हैं, एक है वाटर हाइसिंथ और दूसरा है वाटर लिली।
नाम सुन के क्या समझ में आता है कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, पर आप ऐसा समझ लो वाटर वाटर लिखा हुआ है तो नहीं भाई, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है। इंसेक्ट या विंड के थ्रू इनका पॉलिनेशन मोस्टली विंड के थ्रू होता है, दे आर नॉट अडेप्टेड फॉर वाटर पॉलिनेशन, है ना। ये बड़ा अजीब सा है, बट ये इसी के थ्रू होता है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं एंटोमोफाइली, यानी कि किसके थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू। तो देखो फ्लावर की कंडीशन कैसी होगी, बीज, बटरफ्लाई, वास्प, एंड्स, मॉथ्स, ये सब इसमें रोल प्ले करते हैं। फ्लावर का साइज लार्ज होगा, ठीक है, वाइब्रेंट, कलरफुल, फ्रेग्रेंट, रिच नेक्टर, ये सब किस लिए है, सो दैट इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। इनफ्लोरेसेंस है, अगर फ्लावर स्मॉल है तो फिर बंच में मिलेंगे, ताकि एक बड़ा सा कलरफुल दिखे, सो दैट इंसेक्ट अट्रैक्ट होके वहां पर आए। किसके अंदर है, एक है एमोर्फोफेलस, ये प्लांट का नाम है जिसकी हाइट क्या होती है, 6 फीट लंबी होती है, इतनी हाइट पर। तो ये सेफ प्लेस है एग को ले करने के लिए, तो इंसेक्ट प्रेफर करते हैं वहां जाते हैं, सो दैट उनके एग इतनी हाइट पर सेफ रहेंगे। तो बार बार वो विजिट कर रहे हैं, तो एमोर्फोफेलस उसका भी पॉलिनेशन हो रहा है और इंसेक्ट को इससे फायदा हो रहा है। इट इज लाइक टू वे, दोनों एक दूसरे को, क्योंकि जो प्लांट है वो रिवॉर्ड देते हैं इन्हें, सो दैट दे कीप ऑन कमिंग, बार बार विजिट करते रहे फ्लावर पे। ओके, सेकेंड है मॉथ और युक्का प्लांट का यहाँ कॉम्बिनेशन है। तो मॉथ क्या है, यहाँ पे अपना एग डिपॉजिट करता है इन लोक्यूल ऑफ ओवरी, ये थोड़ा ध्यान रखना, किसमें, ओवरी के लोक्यूल में डिपॉजिट करता है। और युक्का प्लांट मतलब उसको एक सेफ प्लेस दे रहा है, और युक्का का यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, इसका मतलब क्या है, देखिए एक टर्म आती है विच इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो अब क्या हो रहा है ना, अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूस होता चला गया, होता क्या है, देखो बार बार सेल्फ है तो कुछ नया जनरेट नहीं होगा, नए फीचर्स नहीं होंगे, तो प्लांट में क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि उनकी क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, क्वालिटी ड्रॉप ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, तो ऐसा भी नहीं है जरूरत से ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो प्लांट का क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए प्लांट अप्रोच करता है कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइस टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। वो क्या कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन करा रहा है, वो बोल रहा है भाई क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए, नहीं तो प्लांट की क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगी, उसके फीचर्स नहीं डेवलप हो पाएंगे। अब कैसे कैसे कर सकता है, देयर आर मैनी वेज। पहला तरीका क्या है, रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज, यानी कि डिफरेंट मैच्योरेंस टाइमिंग, मैच्योरेशन टाइम ऑफ मेल एंड फीमेल, ओके, मेल एंड फीमेल फ्लावर। मतलब क्या होगा, मान लो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, दोनों सेक्स ऑर्गन उसके अंदर है, बट एक जैसे मेल वाला जो सेक्स ऑर्गन है वो पहले डेवलप हो गया, ठीक है, फ्लावर या सेक्स ऑर्गन में बात कर सकती हूँ, वो पहले डेवलप हो गया, और फीमेल वाली अभी तक मेच्योर नहीं हुई, मतलब वो अभी रेडी नहीं है पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। दोनों के मेच्योरिटी का टाइमिंग डिफरेंट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, सेल्फ नहीं हो पाएगा, अब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, समझे। हर्कोगैमी, ठीक है, मतलब क्या यहाँ पर एक जस्ट अ मिनट, आई जस्ट फॉरगॉट हर्कोगैमी, यस हर्कोगैमी क्या होता है, जैसे कि मान लो ये फ्लावर है, ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि कई बार स्टिग्मा जो है ना बहुत लंबी हो गई, बहुत ऊंची चली गई, और एंथर नीचे रह गया। मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करूँ, एक ही फ्लावर के अंदर है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, अब ये एंथर है ना यहाँ से इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि स्टिग्मा बहुत हाइटेड है, वहां तक वो रीच ही नहीं कर पा रहा है, इट नीड एजेंट, राइट, वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या हो रहा है, ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा। इसकी जगह कई बार ऐसे भी होता है कि जो एंथर है ना वो इतना लंबा है और स्टिग्मा एकदम छोटा है, एंथर क्या है, वेल एक्सपोज्ड है, तो क्या होगा, विंड के थ्रू उसके सारे पोलन ग्रेन उड़ के चले जा रहे हैं, वो अपनी स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड हर्कोगैमी। समझ में आया, हर्कोगैमी यानी कि उनके है ना लेंथनिंग पे डिफरेंस आ रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है, लेंथनिंग पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, याद रहेगा। नाउ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो क्या हो रहा है, इनकम्पैटिबल हो रहा है, यानी कि इसमें क्या, जैसे कि स्टिग्मा
इनकम्पैटिबल या फिर डू नॉट रिकॉग्नाइज या रिसेप्टिव फॉर इट्स ओन पोलन ग्रेन। ध्यान समझ लो, है ना, अपने पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं करिए। मैंने आपको बताया कि पोलन पिस्टल जब पोलन और पिस्टल का जब इंटरेक्शन होता है, स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करती है ये मेरा वाला ही पोलन ग्रेन है, बट यहाँ पे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है उसको, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कि मोनोशियस प्लांट क्या होते हैं, ध्यान रखना। मोनोशियस प्लांट ऐसे प्लांट हैज बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन इन सेम फ्लावर, या तो ऐसा होगा या और बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर इन सेम प्लांट, दोनों ही चीज को हम क्या कहते हैं, मोनोशियस प्लांट कहते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत मतलब कि बाइसेक्सुअल फ्लावर और बोथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट इन सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड मोनोशियस। ध्यान है, जैसे अगर मेल फ्लावर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैमिनेट फ्लावर, फीमेल फ्लावर होगा तो उसको पिस्टिलेट, चाहो तो लिख लो इसको फटाफट से, है ना, स्टेमिनेट या पिस्टिलेट फ्लावर, तो दोनों ही फ्लावर एक ही प्लांट में है तो उसको मोनोशियस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जरा ध्यान रखना, कैस्टर, मेज, एक और लिख सकते हो आप, कुकुरबिटा, ओके, ये सब क्या है, मोनोशियस प्लांट है। अलग अलग मतलब यूनिसेक्सुअल इसमें फ्लावर है, बट एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, स्पेशली ध्यान रखना, ये एग्जांपल याद रखना, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और डायोशियस यानी कि मतलब वन फ्लावर इन वन प्लांट, मतलब एक प्लांट में कोई एक ही फ्लावर होगा, इधर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, जैसे कि पपाया, यानी दो अलग अलग प्लांट में दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन है, राइट। फिर आ जाता है, तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं कर रहा है। हेट्रोस्टाइली यानी कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर, ठीक है, अलग अलग पोजीशन है जिसकी वजह से ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ वेज हैं, डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू ये आउटब्रीडिंग, सेल्फ पॉलिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके है ना बोर्ड एग्जाम में तो डेफिनेटली आता है बच्चों, ध्यान रखना, है ना, ठीक है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को पढ़ेंगे और फिर एक और लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आता हो तो प्लीज लेट मी नो, and I am trying my best कि from next lecture onwards I will include the questions as well, PYQs and all that, okay। चलिए, till that if you have any problem please let me know in comment section. Thank you so much and keep watching. Bye bye, take care.